नमस्कार, मैं मीनू मिश्रा आप लोगों का डेली न्यूज़ एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और हमारे साथ है ओपी वर्मा जी, जिन्होंने अभी अभी आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। और हम उनसे पूछने वाले हैं कि उन्होंने जो ये पार्टी ज्वाइन की, इनका क्या उद्देश्य है। जी सर, आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है और बहुत सारे अभी जो है लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ना चाह रहे हैं और ज्वाइन भी कर रहे हैं लगातार। तो आप क्या कहेंगे कि आम आदमी पार्टी की तरफ लोगों का जो रुझान लगातार बढ़ रहा है, तो इसका क्या है मेन उद्देश्य जो आपने अभी अभी आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। जैसे कि आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई और उसकी कार्यशैली जैसे दिल्ली में रही, अरविंद केजरीवाल जी जो मुख्यमंत्री हमारे यहाँ दिल्ली में, उनकी कार्यशैलियों से, उनकी नीतियों से लगभग मैं क्या आम आदमी प्रभावित हो रहा है। और हमारे हरियाणा के जो प्रभारी हैं सुशील गुप्ता जी, राज्यसभा सांसद, उनकी भी प्रेरणा हमें मिलती रहती थी। हम देखते थे कि और पार्टियां जो है धनवान पार्टियां हैं, वहाँ तक जाकर कोई भी सोचे कि मैं अपने राजनीतिक कैरियर में जाके शुरुआत कर सकूं, लोगों की सेवा कर सकूं, एक ख्वाब सा होता था। जब से आम आदमी पार्टी आई है, हम एक साधारण और आम आदमी हैं, हमें लगता है कि हम इनके साथ जुड़ के और आपस में शक्ति को बढ़ाकर इस शहर की और इस देश की सेवा कर सकेंगे। जी, आपने आम आदमी पार्टी को ही क्यों चुना कि और भी जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, तो आपका क्यों उन तरफ आपका झुकाव क्यों नहीं रहा। मेरा हर उस जगह पे झुकाव रहता है जो भ्रष्टाचार मुक्त हो, ईमानदार हो और देश के प्रति वफादार हो। तो मैंने देखा जो बड़ी पार्टियां हैं, अब हमारा जैसे फरीदाबाद का ही हम उदाहरण लेते हैं, पिछले 50-60 साल से हम देखते आ रहे हैं, बचपन से शहर की विकास जो है उस तरीके से नहीं हुआ जो आसपास के क्षेत्र डेवलप हो गए। तो आम आदमी पार्टी जब से आई है तो ऐसे लगने लगा है कि एक नया विकल्प आया है जो आम आदमी की आवाज़ को सुनेगा, उनके दुख दर्द तकलीफ़ों को समझेगा और कर भी रहा है। उनकी दिल्ली में आप देखेंगे हमारी आम आदमी पार्टी की नीतियाँ, जिसमें हमने स्वास्थ्य, शिक्षा और झुग्गी झोपड़ी निम्न स्तर के लोगों तक अपनी सेवाएं पहुंचाने की प्रयास किया है और आम आदमी पार्टी इसमें सफल भी हो रही है। हमने सुना है कि 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था। उस टाइम आप उनको जो सेनाओं को जो है मनोबल बढ़ाने के लिए आपने वहाँ यात्रा भी की और ब्लड भी डोनेट किया वहाँ पे जाके आप लोगों ने। तो उसके पीछे क्या कारण रहा, आप इतना सपोर्ट करने गए सेनाओं को। मैं अचानक जलियांवाला बाग के सामने खड़ा था तो मैं वहाँ पे कुछ गोलियों के निशानों को देखा। मेरे मन में भाव उठा कि उस वक्त भी जब हमारी देश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, कुछ लोग ऐसे थे जो अपने सीनों पर गोलियां खा रहे थे, शहीद हो रहे थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो केवल देखकर उसमें संवेदनाएं नहीं थी तो इतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे। तो मेरे में भी भाव उमड़ा कि मैं उस टाइम कारगिल का युद्ध चल रहा था और मैं भी चंद पसीने की बूंदें अपने देश को समर्पित करूं। मैं यहाँ आया और फरीदाबाद के ऑडिटोरियम से मेरे को यहाँ के उस समय के डिप्टी कमिश्नर ने तिरंगा झंडा भी अपने हाथों से सौंपा और उस तिरंगे झंडे को लेकर हम यहाँ से 1000 किलोमीटर की यात्रा करते हुए अपने यहाँ का जन जन का प्रेम संदेश लेकर हम श्रीनगर तक गए। उस टाइम सेनाओं को ब्लड की बड़ी कमी पड़ रही थी कारगिल युद्ध के समय में, तो हमने जन जन को संदेश दिया कि नज़दीकी रक्त शिविरों में जाकर ब्लड डोनेट करें और आर्मी वेलफेयर फंड के माध्यम से सेनाओं की मदद करें, प्रधानमंत्री राहत कोष के माध्यम से उनकी सहायता करें। इस तरीके का हम संदेश देते हुए फरीदाबाद से कारगिल तक, कश्मीर तक, श्रीनगर तक हम 21 दिनों में पहुँचे। और वहाँ जाकर हमने जो घायल नौजवान सैनिक देखे, उनको भी हमने अपने देश का, जनता का प्रेम बताया कि आप लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी है, आप लोगों को फिर देश को गर्व है आपके ऊपर और आप जल्दी ठीक होकर फिर देश की सीमाओं की रक्षा करें, पूरा देश आपको प्यार कर रहा है। इस तरीके से हमने सेनाओं का मनोबल बढ़ाने का प्रयास किया। हमारे मन की देशभक्ति जो थी वो इस जुनून के साथ हमें ले गई और हमने वहाँ पे लाल चौक पे तिरंगा भी लहराया वहाँ पर। क्या यही जुनून आपको राजनीति में भी आने को मजबूर हो गए कि आप ये जुनून था कि लोगों की मैं सेवा करूँ, चाहे राजनीति के माध्यम से ही क्यों ना हो। हाँ, मेरे में ये जुनून है कि मैं इसके बगैर मुझे चैन नहीं आता कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे आम जनता को
शहर को, देश को, हमारे से सुख मिले, हम उनके दुख तकलीफ़ों को दूर कर सकें। और इसलिए मैंने आम आदमी पार्टी में आया हूँ, और जिससे मेरे को थोड़ी शक्ति मिलेगी। उन्होंने मुझे अपने परिवार में शामिल किया। मेरे भाई धर्मवीर भड़ाना जी अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया। और हमारे संगठन मंत्री हैं ओम प्रकाश गुप्ता जी, उन्होंने भी मुझे बड़ा आश्वासन दिया। सुशील गुप्ता जी राज्यसभा सांसद हैं दिल्ली से, उन्होंने मुझे स्पेशल फ़ोन पे कहा आप आम आदमी पार्टी में आपका स्वागत है। और मैं सबको, उन्होंने मुझे अपने परिवार का हिस्सा बनाया है आम आदमी पार्टी का। और मैं उनका यहाँ से इस वार्ता के माध्यम से मैं सबका धन्यवाद भी करता हूँ और विश्वास भी दिलाता हूँ। जिस विश्वास का उन्होंने मुझे आम आदमी पार्टी में जोड़ा है, मैं अपनी आम आदमी पार्टी को मजबूत भी करूँगा, अपने शहर के लिए सेवाएं भी दूंगा। और मैं नगर निगम का जो मेरा अनुभव है उसको करते हुए मैं अपने शहर को एक नई तरीके से यहाँ का विकास कार्य करूँगा, जो आने वाले लोग महसूस करेंगे कि उन्होंने जो है सही किसी व्यक्ति पर विश्वास जताया है। आप यूनिवर्स सेफ्टी के फाउंडर हैं, तो आप इस इस फाउंडेशन के माध्यम से आप क्या लोगों के लिए काम करते हैं? जब मैंने देखा कि महान शक्तियाँ हमारी संसार की, बड़े बड़े देश न्यूक्लियर वेपन, एटम बम, हाइड्रोजन बम, बायो वेपन, जैसे आज कोरोना फैल गया है, ऐसी तरीके की चीज़ें बना रहे हैं, तो मैंने फरवरी 2016 में इसकी स्थापना की थी। और अपने वेबसाइट के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से मैंने कई देशों को पत्र भी लिखे कि आप लोग जो एटम बम, हाइड्रोजन बम के प्रयोग करते हैं, उससे हमारी जो धरती है उसके अंदर प्लेटें कमज़ोर होती हैं, अर्थक्वेक आता है, सुनामी आती हैं, ग्लोबल वार्मिंग होती है। और मैंने इतने प्रश्न भी लिखे सभी देशों को, खास तक बड़े बड़े देश हैं जैसे यूएसए हैं, रशिया हैं, चाइना हैं, कि आप लोग जब हाइड्रोजन का बम का प्रयोग करते हैं तो हमारी धरती की प्लेटें हिलती हैं, तो आपको किसने अधिकार दिया कि पूरी धरती को खतरे में डाल दें? तो उनके पास इसका प्रश्न का जवाब नहीं होता है। तो हमारा यूनिवर्स सेफ्टी मिशन का जो संगठन है, जो उसको ज्वाइन करता है, वो धरती पुत्र कहलाता है। और धीरे धीरे धरती पुत्र पूरे देश के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। अब लगभग 17 देशों में हमारे धरती पुत्र हैं। और वो दिन दूर नहीं जब हम यूएनओ के आगे खड़े होके और यूएनओ में अपनी बात को रखेंगे कि ये जो केमिकल वेपन है, बायो वेपन है, न्यूक्लियर वेपन, हाइड्रोजन बम, एटम बम, इनके एक्सपेरिमेंट और इनको जो है डिफ्यूज़ किया जाए, निरस्त किया जाए, इनकी संख्या धीरे धीरे कम करवाएंगे और महान शक्तियों पर दबाव बनाएंगे। अपने जो भी 850 करोड़ हमारे जनता है पूरी दुनिया की, उसके प्रति हिरोशिमा नागासाकी फिर ना घटित हो, उसको जो है यूनिवर्स सेफ्टी मिशन के लिए हम संघर्ष साथ साथ करते रहेंगे। और अभी हम आम आदमी पार्टी में आए हैं, अपनी ऊर्जा, शक्ति सब हम आम आदमी पार्टी में लगाएंगे, क्योंकि हमारे को पर आम आदमी के शीर्ष नेताओं ने हमें अपने आशीर्वाद दिया है, हमारे में विश्वास जताया है। और अरविंद केजरीवाल जी का, राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी का, हमारे ओम प्रकाश गुप्ता जी संगठन मंत्री जी का, और मेरे जो जिला अध्यक्ष हैं, मेरे भाई हैं अपना धर्मवीर भड़ाना जी, मैं उनके विश्वास को जो है सच साबित करूंगा और उनकी कसौटी पे मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा। और आम आदमी पार्टी को हम फिलहाल इस अपने जितना भी क्षेत्र है हमारा, चाहे फरीदाबाद है, इससे लगते हुए हरियाणा है या दिल्ली है, सब जगह हम जाकर अभी फ़िलहाल हम आम आदमी पार्टी को बहुत मजबूत करेंगे, जिससे कि फिर से एक आम आदमी को नई ऊर्जा और शक्ति मिले। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डेली न्यूज़ एक्सप्रेस से आपको जुड़ने के लिए।